हेलो एवरीवन, वेलकम टू नैनो स्टार अकेडमी। तो फाइनली कल रात को आंसर की रिलीज हो गई थी और सभी बच्चों ने अपना जो है रिजल्ट पूरा देख लिया होगा। यानी कि रिजल्ट तो बेसिकली नहीं आया है, लेकिन आंसर की से ही उन्होंने अपना पता लगा लिया होगा कि उनके जो भी मार्क्स वगैरह हैं कितने आ रहे हैं। ठीक है, अब यहाँ पे एक क्वेश्चन निकल के आता है और काफ़ी सारे बच्चों का क्वेश्चन है कि सर जो कुछ क्वेश्चनों में उनको डाउट है कि वो क्वेश्चन उनकी तरफ से बिल्कुल सही किए गए हैं और एनटीए ने उनके जो ऑप्शंस हैं वो अलग भेजे हैं। तो अब यहाँ पे क्वेश्चन ये है कि सर बोनस किस किस को मिलेगा। ठीक है, ये तो सीधी सी बात है, बोनस तो देना पड़ेगा एनटीए को जब क्वेश्चन ही गलत हो जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं यहाँ पे जो सिनेरियो वो क्या क्या हो सकते हैं। एक तो ये है कि फर्स्ट कंडीशन जो आपको क्वेश्चन दिया गया है वो क्वेश्चन ही गलत हो या फिर उसके जो 4 ऑप्शन हैं वो ऑप्शंस गलत हो। यहाँ पे ये केस हो सकता है। इसमें तो एनटीए के पास 2 ऑप्शन आते हैं, या तो वो उस क्वेश्चन को ड्रॉप कर दे, ठीक है, या तो उस क्वेश्चन को हटा दे। वो सब कुछ करो, आपके 75 क्वेश्चन थे टोटल, तो -1 करके 74 क्वेश्चन रह जाते हैं। इन्हीं के बेस पे आपके सारा रिकॉर्ड तैयार होगा। ठीक है, और यहाँ पे किसी को भी ना प्रॉफिट है ना ही किसी को लॉस है, क्योंकि ये जो 1 क्वेश्चन है 1 क्वेश्चन इज इक्वल टू 4 मार्क्स, ये सभी से हटा दिए जाएंगे। ठीक है, अब ऐसा तो नहीं कि किसी का सही होगा तो उसका क्या होगा, सही कहाँ से होगा जब क्वेश्चन ही गलत है। तो एक केस ये हो सकता है कि ये उसका जो बोनस है ये सभी बच्चों को दे दिया जाए। ठीक है, एक केस ये भी हो सकता है बोनस है वो सब बच्चों को मिल जाए। यहाँ पे भी कुछ खास फर्क नहीं पड़ने वाला है, क्योंकि जो बोनस सभी बच्चों को मिलेगा यानी कि सभी के पास 4 मार्क्स एक्स्ट्रा आ रहे होंगे। अब चाहे उसने गलत किया हो सही किया हो, और जब सबके पास 4 मार्क्स एक्स्ट्रा हैं तो उनकी जो परसेंटाइल है वो वहीं पे रहेगी, कुछ आगे पीछे नहीं होगी। ठीक है, ये केस हो गया क्वेश्चन गलत होने पे। अब सेकंड केस की तरफ चलते हैं। सपोज करो, देखिए एक क्वेश्चन के 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन की बात कर रहे हैं। सपोज करो 4 ऑप्शन है, ए बी सी एंड डी। अब यहाँ पे किसी बच्चे ने क्वेश्चन नंबर मतलब क्वेश्चन का आंसर ए लगाया हुआ है और जो एनटीए की तरफ से क्वेश्चन का आंसर आया है सी, सपोज करो ऐसे, जबकि क्वेश्चन का आंसर ए होना चाहिए था आपके हिसाब से और आपने कैलकुलेशन की ए ही है उसका आंसर एक्चुअल में। तो यहाँ पे सिर्फ उन बच्चों को बोनस मिलेगा जिन्होंने ये ए मार्क किया होगा। ठीक है, बाकी किसी को बोनस नहीं मिलेगा, और जिसने सी भी मार्क किया होगा उसका भी वो नंबर काट लिया जाएगा, चाहे भले एनटीए ने उसका ऑप्शन सी डाला हो, लेकिन जिन्होंने एक्चुअल सही ऑप्शन डाला होगा उसको सिर्फ बोनस दिया जाएगा, बाकी किसी को इन तीनों में से किसी को बोनस नहीं मिलेगा। ठीक है, एक केस ये हो सकता है, अगेन वही 4 ऑप्शन है अपने पास, ए बी सी एंड डी। एक केस ये हो सकता है, सपोज करो किसी क्वेश्चन के 2 आंसर सही हैं, सपोज करो ए और बी दोनों करेक्ट ऑप्शन है, एंड किसी बच्चे ने यहाँ पे बी लगाया है, किसी ने यहाँ पे ए लगाया है और किसी ने सी, किसी ने डी। यहाँ पे सिर्फ उन बच्चों को बोनस मिलेगा जिन्होंने या तो ए लगाया है या फिर बी लगाया है। ठीक है, यहाँ पे कोई एक ही ऑप्शन लगाया होगा, ए और बी में से कोई एक भी लगाया होगा, सिर्फ उनको बोनस मिलेगा। जिन्होंने सी और डी लगाया है उनको बोनस यहाँ पे नहीं मिलेगा। आई होप ये 3 कंडीशन आपको समझ में आ गई होंगी। जो फाइनल एंड लास्ट कंडीशन बचती है वो ये है। अब मैं बात कर लेता हूँ जो आपने न्यूमेरिकल टाइप के क्वेश्चन थे, इंटीजर टाइप वाले। ठीक है, इंटीजर की बात कर लेते हैं। इंटीजर में क्या है कि आपको 10 क्वेश्चन दिए जाते हैं, एक उसकी बात कर रहा हूँ मैं पर सब्जेक्ट की। 10 क्वेश्चन में से आपको अटेम्प्ट कितने करने होते हैं, 5, कोई भी आप 5 कर सकते हो। तो अब यहाँ पे देखिए, सपोज करो कोई क्वेश्चन गलत है और वो किसी बच्चे ने उसका टिक लगाया है, यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ उस क्वेश्चन का जो बोनस है वो उसी को मिलेगा जिसने वो अटेम्प्ट किया है। जिन्होंने अटेम्प्ट नहीं किया है उनको उनका बोनस नहीं मिलेगा, क्योंकि यहाँ पे 10 क्वेश्चन थे आपके पास। अगर जो वो क्वेश्चन गलत भी हो जाता है तो आप किसी और को अटेम्प्ट कर सकते थे। ये नहीं है कि आपने 4 क्वेश्चन कर दिए और एक क्वेश्चन आपने छोड़ दिया क्योंकि आपको ये क्वेश्चन गलत लगा था और यही आपसे बन रहा था, तो ये नहीं है कि इसका बोनस मिल जाएगा। इसका बोनस सिर्फ उन्हीं को मिलेगा जिन्होंने ये क्वेश्चन अटेम्प्ट किया होगा, और जिन्होंने ये अटेम्प्ट नहीं किया उनको इसका कोई बोनस नहीं मिलेगा, क्योंकि यहाँ पे 10 क्वेश्चन होते हैं, उनमें से आपको कोई 5 ही क्वेश्चन चूज करने होते हैं। तो आई होप बोनस के रिगार्डिंग आपको जितनी भी इन्फॉर्मेशन है वो सब समझ में आ गई होगी, और अब आपका कोई भी डाउट नहीं होगा। यदि फिर भी कोई डाउट रह जाता है तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हो। और हाँ, जिनको भी लगता है कि उनके मार्क्स बढ़ने चाहिए या उनका बोनस मिलना चाहिए, तो वो अपना क्वेश्चन उसका स्क्रीनशॉट लेके टेलीग्राम पे मुझे डाल दीजिए, मैं उसका आपको जवाब दे रहा हूँ। और मैं अपना व्हाट्सअप नंबर भी यहाँ पे शेयर कर देता हूँ, उस पर भी आप मुझे क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ड्रॉप कर सकते हो। व्हाट्सअप नंबर नोट कर लीजिए, 9983219978। ठीक है, इस नंबर पे आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हो, और जैसे ही मुझे टाइम मिलेगा मैं उसको आपको रिप्लाई कर दूंगा। ठीक है, यहाँ पे और आपके पास ज़्यादा टाइम नहीं है, जो भी आप यहाँ पे क्लेम कर सकते हो वो है आपके पास 21 अप्रैल। ठीक है, 21 अप्रैल तक आपको, और वो भी टिल 5 PM।
ठीक है, 5 PM तक आप यहाँ पे रेस्पॉन्स कर सकते हो, और जो भी कहानी होगी उस पर हम सब बात करेंगे, जो भी दिक्कतें आएंगी सामने, ठीक है। तो ऐसे ही मिलेंगे किसी इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ, तब तक के लिए पढ़ाई करते रहें। जो एडवांस की तैयारी कर रहे हैं बेसिकली वो पढ़ाई करेंगे, और जो एडवांस नहीं दे पा रहे हैं इस बार किसी रीजन बस, या फिर उनके पास चांस नहीं है, तो उनके लिए हम लोग प्लेलिस्ट लेके आ रहे हैं जो भी उनके बेस्ट परसेंटाइल पे बेस्ट कॉलेज मिल सकता है, ठीक है। ऐसा कोई भी बच्चा नहीं रहेगा जिसकी 50 परसेंटाइल से ऊपर परसेंटाइल है और उसको कॉलेज ना मिला, ऐसा कभी नहीं होगा। हम हर एक बच्चे के लिए कॉलेज दिला के रहेंगे, ये हमारी मुहिम है, ठीक है। तो मिलते हैं किसी ऐसे इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। टिल देन कीप लर्निंग एंड कीप एक्सप्लोरिंग।